अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 तक टाइम एंड वर्क कर लिया था, 37 तक। 38 पे वीडियो रुक गई थी, तो 38 से 45 कुछ क्वेश्चंस और एक साथ कर लेते हैं ना। चलिए, 38 में लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। शेष काम ए 5 दिनों में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम करना बंद कर दिया? ठीक है, तो शेष काम ए 5 दिनों में पूरा करता है, मतलब ए 5 दिन में बचा हुआ काम करता है। तो पहली बात तो ए जो है 5 दिन में काम करता है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो 5 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? वैसे तो मैंने बताया है काम निकालने के लिए दिन को हम उल्टा करते हैं ना। जैसे 1/30 कर लेंगे तो ये काम हो गया, एक दिन का काम है ना। जैसे 30 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन का काम 1/30। तो ये कितने दिन में काम करता है? 5 दिन काम करता है, तो 5/30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/30 मतलब 5/6। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/6 काम कर चुका है। ए जो है 1/6 काम अकेले करता है, तो शेष काम यानी बचा हुआ काम कितना ए बी ने मिलकर किया होगा? शेष काम, अगर शेष काम की बात करते हैं तो हमेशा एक से घटाते हैं। टोटल एक काम होता है, एक से 1/6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 काम बचा हुआ है। ठीक है, अगर 5/6 काम बचा हुआ है तो 5/6 काम को ए और बी ने मिलकर किया होगा। इसमें लिखा हुआ है ना, ए और बी मिलकर 5/6, मतलब ए और बी मिलकर काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर काम किए थे, तो अगर ए प्लस बी जब काम किए होंगे तो उस समय कंडीशन क्या होती थी? 30 × 45, और नीचे दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 75। और ये काम कितना कर रहे हैं? 5/6 है ना, तो काम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 15×5 75, 5 से 5 काट दो, 6 से कुछ कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 3 से 15 45 कट जाएगा। तो ए और बी मिलके 15 दिन काम किए। तो जाहिर सी बात है, अगर ए 15 दिन काम किया था उस समय, तो बी भी 15 दिन काम किया था। तो इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा हुआ है बी काम करना बंद कर देता है कुछ दिन बाद। तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम करना बंद किया? तो कुल कितने दिन बाद बी ने काम करना बंद किया? 15 दिन। ठीक है, और ए ने कितना काम किया? 15 दिन पहले किया था, 5 दिन बाद में किया, टोटल 20 दिन ए ने काम किया हुआ है। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं तो 39 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में। यदि वो एक साथ काम करें और कुल मजदूरी 1530 रुपये हो, तो बी ए से कितना रुपया कम मजदूरी मिलेगी? बी को ए से कितने रुपये कम मजदूरी मिलेगी, ये बताना है। ठीक है, अब मजदूरी में मैंने बता रखा है कि मजदूरी जो होता है वो समय का उल्टा होता है ना। मजदूरी जो होता है वो समय का उल्टा होता है, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि 39, ठीक है, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में अलग अलग काम पूरे यदि एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 1500 रुपये है। बी को ए से कितना रुपये कम मजदूरी मिलेगी? मजदूरी जो होता है दिन का उल्टा होता है, मतलब अगर इनकी मजदूरी का अनुपात अगर हम बात करना चाहें तो मजदूरी का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/12, और इसका कितना हो जाएगा? 1/15। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12×5 60, 15×4 60, तो 60 हो जाएगा। तो ऊपर इधर भी 60 समझ लीजिए, इधर भी कितना है? 60 है। तो 12×5 60, 15×4 60, तो मजदूरी का अनुपात कितना निकला? 5:4। अब इन्होंने पूछा बी को ए से कितना कम मजदूरी मिलेगी? बी को ए से कम कितना मजदूरी मिलेगी? कम की बात कर रहा है, तो टोटल कितना मिल रहा है? 1530 रुपये। टोटल 1530 रुपये है, टोटल है तो नीचे टोटल लिख दीजिए। टोटल कितना होता है? 5 और 4 का जोड़ दो, कितना हो गया? तो 9 हो गया। ठीक, अब ऊपर कितना कम की बात हो रहा है ना, तो दोनों को घटा देंगे। 5 में से 4 का कितना बचा? 1 हो गया। इसको काट दो, 9 1 कम 9, 9 7 63, 170। तो मतलब 170 रुपये उनको कम मजदूरी, बी को ए से 170 रुपये कम मजदूरी मिलेगी। ठीक है, इसमें ये 2-3 चीज़ें सही से समझिएगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है 800 रुपये या तो ए बी 20 दिनों में मजदूरी है या फिर बी की 25 दिनों की मजदूरी है। यदि यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है? 800 रुपये मजदूरी या तो बी ए जो है 20 दिन में कर सकता है, ये ले सकता है, या तो बी जो है 25 दिन में ले सकता है। दोनों अगर साथ में लेंगे तो ये कितने दिन की हो जाएगी, है ना?
तो देखते हैं कितने दिनों की मजदूरी ये हो रही है। तो 20 दिन की बात है ना, ए जो है वो 20 दिन काम करता है, बी जो है वो 25 दिन काम करता है। मजदूरी की बात करेंगे अगर, तो मजदूरी में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/20 और ये कितना हो जाएगा 1/25। एलसीएम लेंगे तो 100 मान लीजिए, इधर भी 100 मान लीजिए, तो 20 पंचे 100 और ये आ जाएगा 25 चौको 100, 5:4 आ गया। अब देखते हैं यह मजदूरी ए और बी के लिए कितने दिनों की है। 20 पंचे 100, ठीक है। ए और बी के लिए कितने दिनों की मजदूरी है, ठीक। मजदूरी का रेशियो तो ये आ गया, लेकिन इन्होंने पूछा कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन की मजदूरी। तो दोनों अगर मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 25, नीचे 20 + 25, तो 20 गुणे 25 कितना हो गया 45, है ना। तो ये हो गया नीचे 45, 25 5 9 45, और कुछ कटेगा नहीं। 20 पंचे 100/9 मतलब हो गया 9 9 81 9 72 9 81 9 90 90 99 1/9 दिन। इतने दिनों की मजदूरी है ये, ठीक है। मतलब मेन क्वेश्चन यही था भी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं। अगर ये पूछ लेते कि कुल मजदूरी अगर इनकी 800 रुपये है तो बताइए ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, तब इसको यूज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि बताइए कि वो कुल कितने दिनों की मजदूरी है, तो ये तरीका हो गया कि मतलब ए अगर 20 दिनों में करता है, बी 25 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिल के करेंगे तो कितने, तो भाई जल्दी जल्दी काम होगा तो पैसा तो उसी रेशियो में बटेगा ना। तो बस इतना बताना है कि कुल कितने दिन काम होगा और कितने दिन मजदूरी बटेगी, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 41 बी जितना समय में ए काम करता है, 41 छोड़ दीजिए, 41 बेकार टाइप का क्वेश्चन है, इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जितने इंपॉर्टेंट होंगे वही कराए जाएंगे। 42 लिखा हुआ है, एक पुरुष और एक महिला ने एक काम को 660 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। पुरुष अकेले उस काम को 12 दिनों में तथा महिला उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकती थी। एक लड़का की सहायता से संपूर्ण काम 3 दिनों में समाप्त हो गया, है ना। तो उस लड़के को क्या मजदूरी मिली, ये बताना है आपको, ठीक है। टोटल पैसा 660 रुपये। देखिए पुरुष जो है 12 दिनों में कर सकता है, महिला जो है ना वुमेन 15 दिनों में कर सकती है, और एक बच्चा भी आ गया, मालूम नहीं कितने दिनों में कर सकता है। और तीनों मिल के काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, है ना। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो अब आपको बताना है कि बच्चा जो है, बच्चे को कितनी मजदूरी मिलेगी। पहले तो ये बताना है कि बच्चे को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो देखिए कुल काम 3 दिन में ख़त्म होता है, ठीक। अगर हमने पहले वाली कंडीशन याद हो कि 3 लोग जब मिलकर काम कर रहे थे तो M×N×P, नीचे क्या होता था MN + NP + का MP, ये तो होता था, ठीक। तो कुल काम 3 दिन में ख़त्म हो गया। पुरुष कर रहा है 12 दिन में, महिला कर रही है 15 दिन में, बच्चा X दिन में कर रहा है मान लीजिए। तो ये 12 × 15 डायरेक्टली करा जाए तो 12 का 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाए 180, फिर 15 का x से करेंगे तो 15x हो जाएगा, फिर 12 का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा, ठीक। अभी क्या ये जुड़ सकते हैं 12 15x तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो 3 = आ जाएगा 12 × 15 और x नीचे आ जाएगा 180 प्लस 12 15 कितना हो गया 27x, x जुड़ जाएंगे, x वाला इसमें नहीं जुड़ेगा। चाहो तो 3 से 12 काट सकते हो, 3 चौको 12, तो इधर 1 आ गया। अब ये नीचे वाला देखो प्लस में है, अगर यहाँ प्लस ना होता तो हम ये 4 से 180 या 15 से 27 काटने की कोशिश करते, लेकिन प्लस है तो कुछ नहीं कट सकता है, प्लस या माइनस है तो काटना नहीं काट सकते हैं, इसलिए हम इसको इधर भेजेंगे। इधर 180 + 27x नीचे था तो ऊपर आ गया, ठीक है। उल्टा होता है, अगर ये नीचे है चीज़ तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर है तो नीचे आ जाएगी। और इधर कितना बचा 15 चौको 60 60x, ठीक है।
अब ये x वाला दूसरी तरफ भेज देंगे तो 180 इज इक्वल टू आ जाएगा 60x माइनस का 27x। तो 180 इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे, 33x, या x इज इक्वल टू आ जाएगा 180/33। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 180/33। ये कितने बार में कटेगा? 11 से कटेगा, तीन से कट जाएगा, 3 11 3 18, 60/11 आ गया। ठीक है, x जो है 60/11 दिनों में काम कर सकता है। ठीक, अब इसकी मजदूरी बतानी है, x की मजदूरी बतानी है। अगर मजदूरी की बात करते हैं तो मजदूरी के लिए थोड़ा सा कंडीशन पलट जाती है, मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे कि मजदूरी इनके दिन के अपोजिट रेशियो में होती है ना। जैसे पुरुष 12 दिन में कर रहा था, महिला 15 दिन में कर रही थी, तो बच्चा कितने दिनों में कर रहा है? 60/11। लेकिन जब इसे 1/60/11 लिखेंगे तो ये नीचे वाला पलट जाएगा ना, तो ये 1/12, 1/15 और नीचे कितना 11/60, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 60 हो जाएगा, तो 60 इधर भी समझ लो, 60 इधर भी समझ लो और 60 इधर भी समझ लो। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 60 से 60 कट गया तो कितना आ गया? 11। ये इनकी मजदूरी का रेशियो हो गया। अगर मजदूरी का रेशियो हो गया, अगर हम बच्चे की मजदूरी निकालनी है तो बच्चे की मजदूरी कितना हो जाएगी? बच्चे का रेशियो कितना है? 11। बच्चे का रेशियो कितना है? 11। और कुल मजदूरी, कुल मतलब सबकी मजदूरी जो है वो 660 रुपये, तो सबकी मतलब सबको जोड़ दो, तो 5 4 9 9 11 20, तो 20। 0 से 0 कट गया, 2 से हो गया 33 हो गया, तो 11 3 33, 11 3 33 और 3 36, 363 रुपये। तो बच्चे की मजदूरी कितनी है? 363 रुपये। थोड़ा बड़ा हो गया है सवाल, लेकिन क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 था, 43 देख लेते हैं। 43 में लिखा हुआ है ए किसी काम को 40 दिनों में, बी 50 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने क्रमागत ढंग से, अल्टरनेटिव वाला थोड़ा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ए जो है 40 दिनों में, ए जो है 40 दिनों में, बी जो है वो 50 दिनों में। ए और बी ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू किया। यदि शुरुआत ए ने की तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो ये बताना है। दोनों अल्टरनेट, मतलब अगर एक दिन ए करता है तो दूसरे दिन बी करेगा, दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। जैसे ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव चलेगा। तो हम चेक करते हैं कि टोटल कितना टाइम दोनों को लगेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए दोनों साथ में काम करें तो 40 × 50/90 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। 5 को 20, तो 200/9, मतलब 9 दूनी 18, 2 बचा फिर से, 9 दूनी 18। ठीक है, 2/9 दिन। अगर देखा जाए तो 22 सही 2/9 दिन लगेंगे लगातार, अगर साथ में काम करेंगे तो। अगर साथ में नहीं काम करते, अलग अलग काम करते हैं, तो 22 दिन तो तब हैं जब एक ही दिन ए भी कर रहा है और उसी दिन बी भी कर रहा है। जब अल्टरनेट की बात आ जाएगी कि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो दिन बल ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो कुल दिन की अगर हम बात करते हैं, 22 दिन है ना साथ वाले, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। 22 गुना कितना होता है? 44 दिन। 44 दिन कैसे हो गए? जैसे एक दिन अगर ए ने किया तो दूसरे दिन बी ने किया। ये 22 क्या निकला है? जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हमें पलटना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तो ये 44 दिन आ जाता है। ठीक है, मतलब 44 दिन में ये पूरा काम कर लेते हैं। चौवालीस दिन, मतलब अगर देखा जाए तो 44 दिन में काम किया है अल्टरनेट करके, लेकिन दोनों मिल के 22 दिन लगातार काम कर रहे हैं ना। तो 22 दिन में इन्होंने कितना काम किया और कितना काम बचा, और जो काम बचा है वो अब ए करेगा, है ना। तो 22 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? तो 22 गुणे 40 गुणे 50/90, यही तो हो गया कि 22 दिन में इन्होंने कितना काम किया। ये दिन निकल रहा है ना, ये क्या निकल रहा है? दिन निकल रहा है, तो इसे उल्टा करना होगा। दिन का उल्टा ही तो काम होता है,
अभी तो ये इससे कैलकुलेट करते तो क्या निकला, दिन निकला। अभी हमें काम की ज़रूरत है कि कितना काम हो गया है। तो काम कितना हो गया, 22 दिन काम हुआ पहली बात। फिर 90/40 × 50, ये तो होगा ठीक। 0 से 0 और कुछ कटेगा, 2 से काट दो और कुछ, अब शायद कुछ नहीं कटेगा। तो 11 9 या 99, 50 दूनी 100, है ना। 99/100 काम हो गया, ठीक। ये बात समझिएगा, 22 दिनों में 99/100 काम हो गया। शेष काम यानी कि बचा हुआ काम अगर बात करते हैं, शेष काम की बात करते हैं तो 1 से 99/100 घटाना पड़ेगा। एलसीएम, क्योंकि एक काम होता है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/100। 1/100 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको कौन करेगा, 1/100 काम को ए करेगा, है ना। 1/100 काम को ए करेगा तो ए कितने दिनों में करेगा, 40 दे रखा है ना, ठीक है। तो 0 से 0 2 5, है ना। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4। तो 2/5 दिनों में या 2/5 दिनों में ए काम करेगा। तो कुल समय की अगर बात करते हैं, कुल समय कितना लगा, 44 दिन पहले लग रहे थे और फिर उसमें 2/5 दिन और लग जाएंगे। इस सवाल को समझिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। थोड़ा ट्रिकी नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी जब पहली बार किया गया ना, इस वजह से। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करके 22 दिन निकाल लिया, 22 का डबल 44 दिन हो गया। अब इन्होंने कहा कि 22 दिनों में कितना काम हुआ, 22 दिन में काम निकालने के लिए इस दिन वाले प्रोसेस को उल्टा कर लीजिए। तो यहाँ से काम निकल, बचा हुआ काम निकाल ले, बचे हुए काम को ए करेगा तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 43 हो गया, 44 कर लेते हैं। 44 45 सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अभी करेंगे। 44 में लिखा है, मीरा और श्याम क्रमशः 10 दिन और 25 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने क्रमागत ढंग से फिर से अल्टरनेटिव काम करना शुरू किया। यदि शुरुआत श्याम से हुई हो, मीरा और श्याम लिखा हो लेकिन शुरुआत श्याम से हुई, तो पूरा काम करने में कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि एक करता है 10 दिनों में, एक करता है 25 दिनों में। नीचे 25 10 35 हो गया, तो ये आ जाएगा 5 25, 5 7 35 और कुछ कटेगा नहीं, तो 50/7, ठीक। इसे हम देख लेते हैं, 7 7 49, 7 सही 1/7, ठीक है। अगर दिन की बात करते हैं तो 7 दिन थे, इसको डबल कर दोगे तो कितना आ गया, 14 दिन आ गए। अभी 1/7 दिन है, 1/7 दिन, है ना, 1/7 दिन। तो अगर हम काम की बात करें कि कितना काम हो चुका है, तो हमने क्या कहा था कि समय यानी दिन वाले को पलट दो, तो दिन कितने हैं, 7/50, है ना। 50/7 है, इसको पलट दिया तो काम आ गया, 7/50 हो गया और 7/50 एक काम हो गया। और ये कितने दिन काम हुआ है, टोटल 7 दिन काम हुआ है ना। 7 दिन काम हुआ है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 49/50। तो 49 काम हो गया। शेष काम की अगर बात करते हैं, शेष काम निकालने के लिए 1 से 49/50 को हटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/50। 1/50 काम बचा हुआ है ना। ये 49/50 लिखा हुआ है, 1/50 काम बचा हुआ है। और इस काम को करेगा कौन, इस काम को करेगा कौन, ए करेगा। नहीं 44 क्वेश्चन है ना, 44। इसमें लिखा हुआ है श्याम, शुरुआत श्याम से हो रही है, तो श्याम और फिर मीरा, फिर श्याम मीरा, फिर श्याम मीरा। तो मीरा काम कर चुकी है, अब फिर से कौन करेगा, श्याम करेगा। 1/50 काम को श्याम करेगा, तो कुल कितने दिन लगेंगे, 1/50 काम है और श्याम जो है 25 दिनों में कर सकता है, तो 25 दूना 50, 1/2 दिन में, ठीक है। तो कुल समय की बात करते हैं, ठीक है। कुल समय की अगर बात करते हैं तो 1/2 काम है और ये 25 दिनों में करता है। तो टोटल पहले कितना था, 14 दिन निकले थे, यहाँ 14 दिन प्लस 1/2 दिन, तो 14 सही 1/2 दिन लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है, ए बी और सी प्रतिदिन 580 रुपये कमाते हैं, ए और बी 304 रुपये, बी और सी 380 रुपये। तो बी के प्रतिदिन की मजदूरी क्या है। तो देखिए तो बहुत आसान है कि ए + बी + सी
की मजदूरी दे रखी हुई है 580 रुपये। फिर इन्होंने लिखा हुआ है ए और बी की दे रखी हुई है 304 रुपये। ठीक, बी और सी, बी और सी 45, ये 304 रुपये। ये ए और बी 304 रुपये कमाते हैं और बी और सी जो हैं 380 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो बताइए बी की मजदूरी बताइए। बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बी की मजदूरी बतानी है। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ए एक बार रहेगा, बी 2 बार रहेगा और सी एक बार रहेगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस 2b और प्लस सी बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 684 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 580। अगर इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, 2b में से बी गया तो बी बचा, और यहाँ 10 4 हो गया, 8 में से 8 गया 0 बचा, और ये 100। ठीक है, तो ये बी की कितनी कमा रहा होगा, 104 रुपये कमा रहा होगा। मतलब इसको माइनस कर दिया गया, इससे इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, बस आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया। देखिए अभी 80 तक क्वेश्चन है इसमें, तो अभी इतना कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा, जैसा डिसाइड होगा उसी हिसाब से क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है।